हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एवं भी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 और मुख्य सेविका की तैयारी मुख्य रूप से करवाई जाती है, जिसमें हम मुख्य सेविका का सिलेबस जो है कंप्लीट करवा रहे हैं। तो अगर आप मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर मेरे वीडियो से जुड़िए, और अगर से मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दे, मेरी वीडियो जो है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जबकि इसका नोट्स और पीडीएफ के लिए आपको 199 का पेमेंट करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा और वहाँ आप जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, वहाँ पे सारे नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, आज का हमारा टॉपिक है, हमने होम साइंस को 2 पार्ट में सिलेबस में डिस्कशन किया था। सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे, पहला होम साइंस का पार्ट, दूसरा सोशियोलॉजी का पार्ट। तो अभी जो है होम साइंस का पार्ट हमारा जो है ख़त्म होने वाला है। हम टॉपिक नंबर 19 को कंप्लीट करवा रहे हैं, जिसमें हम कल जो है जिसमें ये स्वास्थ्य संबंधी संगठन है ना, 19 टॉपिक, जिसमें WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ, रेड क्रॉस, ये हम कंप्लीट कर दिए। नहीं, रेड क्रॉस नहीं, यूनिसेफ और ये WHO हम कंप्लीट कर दिए हैं। फर्स्ट वीडियोज डाल दिए हैं। आज का हमारा वीडियो सेकंड है, जिसमें UNFPA और रेड क्रॉस के बारे में हम आपसे चर्चाएँ करेंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, डायरेक्ट चलते हैं वीडियोज पर। देखिए, पहला टॉपिक जो है UNFPA। UN का मतलब यूनाइटेड नेशन, FPA यूनाइटेड नेशन, FPA इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ये फंड, F से फंड हो जाएगा, अथॉरिटी फंड। क्लियर? यूनाइटेड नेशन फंड ऑफ पॉपुलेशन अथॉरिटी। क्लियर? इसमें क्या होता है, आप जितने भी स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी संगठन पढ़ने हैं, सबसे पहले आप उसका एक बेस आप कंप्लीट कीजिए। बेस का मतलब, मेरा कहने का मतलब, जब कब से इनकी शुरुआत हुई, क्यों इनका स्थापना किया गया, क्या रीजन थे, इनके पीछे क्या लोगों का स्ट्रैटेजी था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के लिए, क्या कोई संस्था पूरे वर्ल्ड के लिए बन सकती है और वो सही सफल हो सकती है या नहीं। तो हुआ यूँ था कि मतलब स्टार्टिंग में देखे थे बहुत युद्ध हुए, यानी कि 20 वैश्विक युद्ध हुए, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा था रूस और यूक्रेन का वार चल रहा था ना। इसी टाइम पहले जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, आई थिंक 1914 से लेकर 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, मैं कल की वीडियो में बताई थी, इसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए सेकेंड वर्ल्ड वार जो कब हुआ था। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ तो इसमें बहुत जन धन की हानि हुई, और पूरे विश्व में जो है लोगों में मतभेद होने लगा, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष की भाव से देखने लगे। जैसे हम अपने पड़ोसी को देखते हैं ना, पड़ोसी से ही आप कोरिलेट करके पूरे विश्व को समझिएगा। ये पड़ोसी वाली बातें जो होती है छोटे लेवल पे हो जाती हैं, जब हम देश की बात करते हैं तो यही बड़े लेवल पे हो जाती है। बाकी तो सेम ही है ना, और तो सेम ही है। तो 20 में इस तरह से बहुत ज़्यादा, जैसे लोग परमाणु बम भी छोड़ें, परमाणु बम लोगों एक दूसरे पर हमला हुआ, जैसे अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम ही गिराया था ना। तो इससे जन धन की दोनों की हानि हुई। जन का मतलब लोगों की हानि हुई, और परमाणु से जो रेज निकलता है वो पर्टिकुलर उसी देश को इफ़ेक्ट नहीं करता है, बल्कि पूरे विश्व को इफ़ेक्ट करता है, पूरे इन्वायरमेंट को दूषित कर देता है। उसका इफ़ेक्ट जो है पड़ोसी देश पे भी पड़ता है। ठीक है, तो उन्होंने परमाणु बम गिराया था, तो वहाँ की हानि के साथ साथ, जापान के हानि के साथ साथ अदर देशों की भी हानि हुई। तो इससे लोगों ने, कुछ देश आगे आए, सामने आए, और वो बोले कि मतलब ऐसी ऐसी संस्थाएं बनाई जाएं, जैसे जिसमें UNO प्रमुख है। UNO बनाया गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो उसमें क्या हुआ, वो एक तरह से पार्लियामेंट के समान है। जैसे किसी देश को चलाने के लिए पार्लियामेंट होती है, उसी तरह से UN बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया, पूरे देश को संभालने के लिए। यानी कि पूरे देश में अगर से कुछ हो रहा है तो देशों को क्या एक्शन लेना है, एक दूसरे देशों को क्या एक्शन लेना है, ये वहाँ पर एक विधेयक पारित होगा। आपको आई होप बातें समझ में आ रही होगी, मेरी बातें क्लियर हो रही होगी। तो फिर हाँ, कैसे रिएक्शन करना है,
वहाँ पे एक विधेयक पारित होता है। क्लियर। फिर इसी तरह से यूएनओ ने ही स्वास्थ्य विभाग बनाया, WHO बनाया, WHO में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और जैसे ये अभी हम पढ़ा रहे हैं UN, इसीलिए यहाँ पहले UN दे दिया है, यूनाइटेड नेशन, ये फंड हो जाएगा पॉपुलेशन अथॉरिटी। समझ में आ रहा है, आई होप। ओके, तो इसको बनाया। और फिर जैसे एक और बताया, यूनिसेफ बनाया, यूनिसेफ भी वही बनाया था। आप कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए WHO की स्थापना कब हुई थी और यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। इसके साथ साथ दोनों के हेड कौन है, कल हम इसको बताए थे। क्लियर। एक बार मैं बता देती हूँ। पहले WHO की स्थापना जो हुई थी 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, और उसका यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। क्लियर। तो अब चलिए हम देखते हैं UNFPA, ये क्या है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। पूर्व में जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिनका उद्देश्य दुनिया भर में प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना है। इसके कार्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधित रणनीतियाँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधित रणनीतियाँ, प्रोटोकॉल विकसित करना, जन्म नियंत्रण तक पहुँच बढ़ाना और बाल विवाह, लिंग आधारित हिंसा, प्रसूति, नाल व्रण और महिला जननांग विकृत खिलाफ प्रमुख अभियान शामिल है। अब पहले मैं बता दूं इसमें क्या बोला गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो है, इसका मेन पर्पज़ था, क्योंकि उस टाइम जो है मतलब लोग पढ़े लिखे भी कम थे, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम थी, जिसकी वजह से बाल विवाह एक बहुत बड़ा मुद्दा था। बाल विवाह होने की वजह से, जिसके वजह से जो है बच्चे पैदा हो जाते थे। ठीक है, बच्चे पैदा हो जाते थे तो बहुत ज़्यादा बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती थी, जिसके वजह से बाल मृत्यु दर बढ़ जाते थे। आई होप आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे। ओके, बाल मृत्यु दर बढ़ जाती थी। इसी को रोकने के लिए, इसी को कंट्रोल करने के लिए ये संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या कोष बनाया। क्लियर। जनसंख्या कोष बनाया जिसका उद्देश्य था दुनिया भर में प्रजनन एवं मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाना। यानी कि अगर से माता प्रेग्नेंट है तो उनके लिए क्या क्या, कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड करनी चाहिए। इट मीन्स कौन कौन से पोषक तत्व उनको लेने चाहिए, कौन कौन से मेडिसिन लेनी चाहिए, कौन कौन से मतलब डॉक्टरी का सजेशन लेना चाहिए। इसके लिए बाकायदे उन्होंने व्यवस्था किया। क्लियर हुआ। इस कार्य के लिए उन्होंने रणनीति बनाई, प्रोटोकॉल विकसित किए और लोगों तक इसके जन्म नियंत्रण का पहुंच बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए। इसके साथ साथ बाल विवाह को रोकने के लिए भी इन्होंने प्रयास किए। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए उसका लोगो क्या है। लोगो यहाँ पे दे दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसका लोगो दे दिया गया है। ये है संक्षेप में इसका नाम जो है UNFPA है। UNFPA। क्लियर। ओके, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। 1969 में हुई थी। 69 याद कर लीजिए। कानूनी दर्जा सक्रिय है, ये दे दिया है। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क, इट मीन्स संयुक्त अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है इसका हेडक्वार्टर। आगे क्या दिया है, इसका हेड कौन है। देखिए ये गूगल का ट्रांसलेशन इतना गंदा होता है। हेड का मतलब चीफ, इट मीन्स अध्यक्ष कौन है, हेड। यहाँ पे हेड मीन्स सिर दे दिया है। नातालिया कनेमो, नातालिया ताली बजाना, नातालिया कनेबो। ओके, वेबसाइट ये दे दिया है। क्लियर। आगे देखिए इसमें क्या दे दिया है। UNFPA जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए वित्त पोषण का दुनिया का सबसे बड़ा बहुपक्षीय स्रोत है। इसका फंड जो है, फंड अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन से 150 से अधिक देशों में सरकारों और गैर सरकारी संगठनों के साथ काम करता है। ऐसे कार्यक्रमों का समर्थन करता है जो महिलाओं, पुरुषों और युवाओं की मदद करते हैं। ये जो है ऐसे
ऐसे कार्यक्रमों का समर्थन करता है जो महिलाओं और पुरुषों का जो है मदद करता है। क्लियर। आगे क्या है, इसमें क्या दिया है, सुरक्षा से योजनाएं बनाएं और अपने इच्छित बच्चों की संख्या प्राप्त करें, अवांछित गर्भधारण से बचें, इसका जो मुख्य उद्देश्य है। आगे क्या है, सुरक्षित गर्भावस्था और प्रसव से गुजरना, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। यौन संचारित संक्रमण जैसे एड्स होता है ना, तो ये ऐसी बीमारियों से बचने के लिए ये प्रयास करता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी लाने की प्रयास करता है। ओके। नेक्स्ट है महिलाओं की समानता में वृद्धि। समानता का मतलब उनको हर जगह इक्वल जो है पुरुषों के बराबरी भागीदारी देने का प्रयास करता है, यानी कि उनके साथ भेदभाव ना हो कि वो महिला है इस वजह से वो ये काम करने में असमर्थ हैं। क्लियर। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे क्या दिया है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय को जो है प्रोत्साहित करता है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए। नेक्स्ट दे दिया है UNPA 3 परिवर्तनकारी लक्ष्यों को संबोधित करने के लिए प्रोग्रामिंग में मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करता है। शून्य रोके जा सकने वाली मातृ मृत्यु, यानी कि मातृ मृत्यु क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के साथ साथ उसी टाइम जो है माँ का डेथ हो जाए उसके प्रसव पीड़ा से, तो उसे मातृ मृत्यु कहते हैं। बातें क्लियर हुई। ओके। 0 लिंग आधारित हिंसा, यानी कि लिंग आधारित हिंसा ना हो। परिवार नियोजन के लिए 0 अमिट आवश्यकता फंड इन लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और समर्थन करता है। जनसंख्या के चिंताओं का ध्यान देने की वकालत करता है और राष्ट्रों को सतत विकास में समर्थन करता है। इतना पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, बस इतना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन होगा वो अल्टरनेटिव क्वेश्चन होगा। इट मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ना कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि आपको थ्योरिकल लिखना है। बातें समझ में आई? तो इसलिए जो है इसको देखिएगा अच्छे से, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कीजिएगा, ना कि सब्जेक्टिव। क्लियर। ओके। देन नेक्स्ट हमारा है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस क्या है इसके बारे में देखिए आप लोग। रेड क्रॉस आपके सिलेबस में है। आप जब भी जितनी भी संस्थाएं मैं बता रही हूँ, संस्थाएं को अगर से देखिएगा तो बस उसका यही देखना है कि उसकी स्थापना कब हुई है, उसके हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है, इसके साथ साथ उसके स्थापना का मेन व्यू क्या था, मेन पर्पज क्या था, बस यही देखना है। आपको थ्योरी लिखने के लिए नहीं आएगा। ओके। हाँ, अब रेड क्रॉस क्या है, अब इसका देखिए। रेड क्रॉस जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय ज़िंदगी व सेहत को बचाना है। जिसका मेन एम क्या है, मानवीय मिशन, जिसका लक्ष्य है मानवीय ज़िंदगी व सेहत को बचाना है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट दुनिया भर में लगभग 97 मिलियन स्वयंसेवकों, सदस्यों, कर्मचारियों के साथ एक मानवीय आंदोलन है जिसे मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सभी मनुष्यों के सम्मान सुनिश्चित करने और मानव पीड़ा को रोकने और कम करने के लिए स्थापित किया गया है। जिसके भीतर 3 अलग अलग संगठन हैं जो कानूनी रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र है, लेकिन आम बुनियादी सिद्धांतों, उद्देश्यों, प्रतीकों, विधियों और शासी संगठनों के माध्यम से आंदोलन के भीतर एकजुट है। बातें क्लियर हुआ? इसका किस लिए स्थापना, ये जो है एक इंटरनेशनल संगठन है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य है मानवता को बढ़ाना। मानवता, अब सबसे बड़ी बातें होती, मानवता क्या होता है? मानवता का मतलब होता है अगर से हम दूसरे के दुख सुख में अपना भागीदारी निभाते हैं। अगर से वो दुखी है तो उसके दुख में मतलब उसके दुख में दुखी होते हैं, सुख में उसका भी हम साथ देते हैं, तो यही मानवता हुआ। ठीक है। इसमें क्या दिया है, मानवीय ज़िंदगी व सेहत को बचाना, यानी कि पर्टिकुलर महिलाओं के लिए नहीं है, पर्टिकुलर बच्चों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। यानी कि मानवता को बचाना। जिस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ या फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो किस तरह से लोग मानवता को लागा, यानी कि मानव का ही भक्षक बन गया। अमेरिका ने जाकर के वहाँ पे परमाणु बम गिराया जापान में, कितने लोगों का डेथ हुआ। तो इस तरह से मानवता जो है, मानवता छीड़ हो रही थी, मानवता नष्ट हो रही थी, उसी को बचाने के लिए रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। ओके। इसमें आगे क्या दे दिया है, रेड क्रॉस का यही चिन्ह है। रेड क्रॉस का चिन्ह ऐसे होता है, यही रेड क्रॉस का चिन्ह है। रेड क्रॉस का प्रतीक झंडे के रूप में यही बताया गया है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1863 में हुई थी। हेनरी ड्यूनेट ने जेनेवा में की थी। हेनरी ड्यूनेट, किसने किया था? हेनरी ड्यूनेट। ये क्वेश्चन पूछता है। इसकी स्थापना 1863 में
हेनरी ड्यूनेट ने जिनेवा में की थी। जिनेवा में, कहाँ पे? जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। WHO का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। जबकि अभी जो हम पढ़े हैं UNFPA का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में है। क्लियर? ओके। जिनेवा में है, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे 3 बार 1917, 1944, 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। क्लियर? इसका उद्देश्य युद्ध या विवाद के समय में कठिनाइयों से राहत दिलाना। प्रतिवर्ष 8 मई को, ये डेट याद कर लीजिए, 8 मई को। जबकि WHO मतलब स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर? ये 8 मई को मनाया जाता है, जो कि रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट का जन्मदिन है। बातें क्लियर हुई? इसके संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूनेट है। इसकी स्थापना 1846 में हुई थी। 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। क्लियर? अब इसमें क्या दे दिया है, जहाँ तक जो है इसके उसकी बात है, जहाँ तक रेड क्रॉस संस्था के उद्देश्य व उनके कार्यों की बात की जाए तो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य युद्ध के दौरान घायल सैनिकों का मदद और चिकित्सा उपलब्ध कराना है। यह संस्था शांति और युद्ध के समय दुनिया भर के विभिन्न देशों के सरकार के बीच समन्वय का काम करती है। यह होने वाली महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं में पीड़ितों की सहायता करती है। इसका मुख्य कार्य मानव सेवा है। ओके, एक बार हम रिवीजन करा देते हैं। पहला हम पढ़े हैं UNFPA, उसकी यूनाइटेड नेशनल फंड ऑफ पॉपुलेशन अथॉरिटी। ओके, उसकी स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी? अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसकी स्थापना हुई थी 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सेकंड जो है रेड क्रॉस पढ़ाए हैं। रेड क्रॉस की स्थापना 1846 में हुई थी। कौन किया था? हेनरी ड्यूनेट ने किया था। और 8 मई 1846 को, इसीलिए 8 मई को जो है 8 मई को क्या मनाया जाता है? रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर जो कहाँ पे है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। क्लियर? WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में। और एक और कल पढ़ाए थे यूनिसेफ का हेडक्वार्टर, वो भी न्यूयॉर्क में है। क्लियर? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर से मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कल ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। कल एक है जो नेशन का है, इट मीन्स अपने देश का जितने भी स्वास्थ्य संगठन है उसके बारे में पढ़ाएंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।